हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। इधर स्वामिनी बुआ जो है वहाँ पर बोलती है वीरेन को कि तुम्हारा गिफ्ट जो है उसे लेकर जाओ। पीछे मुड़कर सभी देखते हैं, वहाँ पर बॉडीगार्ड होता है जो वीरेन जीविका के साथ उनके हनीमून पर गिफ्ट के रूप में जाएगा। वो बोलते हैं कि उसका नाम सूरत और उसकी नज़र वीरेन पर होगी। वीरेन मजबूर है, लेकिन स्वामिनी उसे अपने वादे के बारे में याद दिलाती है। वीरेन कहता है कि वो उसे अपने बैग में पैक नहीं कर सकता और स्वामिनी बोलती है कि वीरेन बच्चों को उनके सुरक्षा के बारे में परवाह नहीं है, माता पिता का काम करना। और वीरेन सहमत है। वीरेन जीविका जो है वो बॉडीगार्ड के साथ हनीमून के लिए रवाना होते हैं। वीरेन जीविका से मानवी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी कॉल नहीं पहुंचती। विराट और मानवी सड़क पर चलते हैं और मानवी विराट को याद दिलाती कि उसे ट्रेन पकड़ने में केवल 3 घंटे बचे हैं। वीरेन जीविका एयरपोर्ट पर पहुंचते वीरेन बोलता है कि हो सकता है कि उनकी बैटरी खत्म हो गई और उनके पास फ्लाइट से पहले का टाइम है और वो उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वीरेन बॉडीगार्ड को अपने साथ नीचे लाने के लिए सॉरी कहता है। जीविका बोलती है कि उसकी सुरक्षा उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छा है कि बॉडीगार्ड उनके साथ है। जीविका फ्लाइट में बैठने से डरती। वीरेन बोलता है कि क्या ये उसके साथ उसकी पहली फ्लाइट है और जीविका बोलती है कि उसके पैर पर पहली बार उसके पहली मक्खी गिर गई थी और दोनों को अपनी पहली मुलाकात याद आती है। और फिर वो दोनों जो है बोर्डिंग पास जो है वहाँ पर लेते हैं और जो वो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनके पीछे होता है और हर जगह वो वीरेन और जीविका को घूरता है। इधर वीरेन जीविका के पास बैठते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी से वह सहज हो जाती है। इसी बीच जीविका को मानवी का फोन आता है और बोलती क्या वो स्टेशन पहुंच गई। मानवी उसकी एक लंबी कहानी बताती है और जीविका बोलती क्या वो मानवी बोलती है कि सब कुछ ठीक है और वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। और जीविका मानवी को बोलती है कि वो जाने वाले हैं और मानवी उन्हें हनीमून को खुश करने की अच्छे से जाने की कामना करती है और उससे इस बारे में तत्काल रिपोर्ट देने के लिए कहती है। और हवा हंसते हैं और जीविका उसे चुप रहने के लिए कहती है और स्टेशन पहुंचने के बाद उसे मैसेज करने के लिए कहती है। वीरेन बोलता है कि मानवी ने क्या कहा और जीविका शर्मा जाती है। उसने जो कहा उसे छुपा देती था। विराट मानवी से कहता है कि वो भी वीरेन को शुभकामना देना चाहता था। मानवी बोलती क्या वो अपने फोन का उपयोग नहीं कर सकता। विराट बोलता है कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसे उसका फ़ोन का उपयोग करना है। मानवी बोलती क्या वो होटल में चार्ज नहीं कर सकता था। विराट बोलता उसे नहीं पता था कि उससे उसके साथ जाना पड़ेगा। और मानवी जो है बोलती कि तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं जाना पड़ रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होगा। मानवी स्टेशन पहुंचने की प्लानिंग के बारे में सोचती है और विराट को बोलती है कि वो छुपती है और सड़क पर लेट जाती है और एक टैक्सी आकर उसको रोकती है। वो कहती है कि टैक्सी रोकने का यही बहाना था और बोलते कि उन्हें स्टेशन छोड़ना है। इधर फिर वो बोलते कि ड्राइवर ने अगर शराब पी होती तो और तुम्हें ऊपर गाड़ी चला देती होती तो तुम्हारा क्या होता। मानवी कहती है कि अब तो काम हो गया ना, चलो और गाड़ी में बैठो। इधर विराट और जो जी मानवी है वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर इधर अब मानवी बोलती है कि वो नशे में नहीं था इसलिए अब हम चल सकते। दोनों स्टेशन जाने लगते हैं, अब कोई टेंशन नहीं क्योंकि मानवी शुरू हो जाती है। जीविका बोलती है क्या सिक्योरिटी गार्ड को हंसना पसंद नहीं है। वीरेन बोलता है क्यों। जीविका बोलती है वो खड़ा है और उन्हें लंबे टाइम से देख रहा है। वीरेन बोलता है कि वो उसकी ड्यूटी है, उसे पसंद नहीं अगर उसे नहीं पसंद है कि गार्ड उसे घूरे। जीविका शर्मा जाती है और बोलती है ऐसा नहीं है, ये सब उस आदमी द्वारा देखा जा रहा है जो वीरेन के खिलाफ है। वहाँ पर जायसवाल जो है उनके पीछे बैठा होता है। हर कोई मानवी के घर पर तैयार होता है और बीजी मानवी के बारे में टेंशन में और चाची से कहती है कि मानवी सीधे स्टेशन पहुंच जाएगी और उससे अपना बैग पैक किया और बीजी को टेंशन नहीं करने के लिए कहती है। और बीजी बोलती है कि वो अभी भी टेंशन में क्योंकि मानवी प्रॉब्लम लाती है, लेकिन चाची कहती है कि वो उन प्रॉब्लम को भी निपटा लेगी और वो समझती है कि उस टाइम पर स्टेशन पहुंच जाएगी। और सभी अपने घर से चले जाते हैं मानवी कार में और मानवी बेकार बैठने के बजाय कुछ टाइम के लिए उबासी लेती है और कहती है कि वो सोच रही है सो जाए क्योंकि वो कल रात सोई नहीं। विराट कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो पूरी रात आराम से खर्राटे ले रही थी। मानवी कहती है कि चाहो तो तुम भी सो सकते हो, लेकिन विराट जो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और मानवी जो है वहाँ पर सो जाती है और वो उसके विराट के कंधे पर सर रख लेती है। इधर नशे में आदमी और मानवी के बीच एक कंपटीशन होती है इस टाइप का। मानवी खराटों से मना करते विराट कहता है कि उसे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था। मानवी मोबाइल के बारे में चिढ़ाती है और बोलती है कि उसे सोने की ज़रूरत है। पूरा परिवार रेलवे स्टेशन पहुंचता है और बीजी डब्बू से कहती है कि वो मानवी को फ़ोन करे कि वो कहाँ पहुंच गई। मानवी विराट के ऊपर आराम से सो रही है। विराट जो है बीजी का फ़ोन उठाता है और कहता है कि वो रास्ते में और उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहता है। वो ड्राइवर से बोलता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। ड्राइवर बोलता है 30 मिनट और बीजी कहती है डब्बू से कि कितना टाइम है ट्रेन जाने में। वो कहता है 40 मिनट। विराट वादा करता है कि ट्रेन जाने से पहले वो 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। विराट ड्राइवर से कहता है कि क्या वो 30 मिनट तक में पहुंचेंगे और ड्राइवर निश्चित रूप से कहता है कि वो पहुंच जाएंगे। और मानवी अभी भी सो रही है। मानवी के नहीं पहुंचने से बीजी परेशान है। विराट और मानवी स्टेशन पहुंचते हैं। विराट उसे जगाता है और मानवी उठती है और जीविका को मैसेज देती है कि वो पहुंच गई और मैसेज पढ़कर जीविका को सुकून मिलता है। इधर मानवी को पता चलता है कि वो ऋषिकेश स्टेशन में। वो हैरान हो बोलते कि विराट ये कहाँ है, हम अगर उसे यहाँ नहीं आना था। वो शॉक्ड हो जाता है, बोलते पाकिस्तान स्टेशन के लिए वरना ट्रेन छूट जाएगी और उसे जल्दी जाने के लिए कहता है। या मानवी वैसे भी कहती है कि वो अपनी ट्रेन को मिस करेगी। और इधर विराट बोलता है कि वो कहते हैं कि उसे ट्रेन ऋषिकेश से नहीं बल्कि हरिद्वार से थी। विराट जो है ये सुन के अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम पहले नहीं बता सकते थे, लेकिन मानवी उससे कहती है कि तुम्हें पहले पूछना चाहिए था।
विराट उसे बताने का रिक्वेस्ट करता है कि वो क्या करे इधर। फिर मानवी कहती है कि उसे हरिद्वार जाना है और कहते हैं उसके साथ बीजी टेंशन में और डब्बू से बोलती कि इलाहाबाद के लिए कोई और ट्रेन है क्या, उसके लिए टिकट है, और यदि ऐसा है तो वो इस ट्रेन को छोड़ देंगे और मानवी का इंतजार करेंगे। पिंकी को मानवी को फ़ोन करने के लिए कहते हैं, पिंकी कोशिश करती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। बीजी और भी टेंशन में हो जाती। विराट तो उदास और मानवी वापस कार में आती है। मानवी चिल्लाती गुस्से में। विराट इससे अनजान होता है कि इलाहाबाद ट्रेन हरिद्वार से शुरू होती है। विराट बोलता है कि उसके पास इंडियन रेलवे के कोई निर्देशिका नहीं है। मानवी बोलती कि क्या उसने उससे नहीं पूछा और कहते हैं अगर वो ट्रेन छूट जाती तो वो अपना सिर तोड़ देगी। विराट कहता है कि वो सुबह से उसकी मदद कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्राइवर ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोलता है कि वो उन्हें स्टेशन पहुंचा सकता है और समय पर वो मानवी से चुप रहने और तेजी से चलाने के लिए कहते हैं। डब्बू बोलता है कि अगले 4 दिनों तक कोई ट्रेन नहीं है। पिंकी चाची मानवी तक पहुंचती है। मानवी बोलती है कि वो सो गई थी। विराट उसे ऋषिकेश में ले आया और वो वहाँ से अब फिर से निकले। उसे नहीं पता था कि ट्रेन ऋषिकेश की बजाय हरिद्वार से। बीजी और ज़्यादा ये सुनकर टेंशन में हो जाती है और बोलते कि हम जल्दी कैसे भी करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बीजी बोलती है कि ट्रेन में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और बोलते कैसे पहुँचेगी, तुरंत ट्रेन चलने लगती। बीजी टेंशन में नीचे कोई मानवी कार रोकने के लिए चिल्लाती है और बीजी बोलती कि ऐसा करते हो। पिंकी कहती कि वो हमेशा मानवी के साथ होते हैं और वो वीरेन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बीजी वीरेन को सिचुएशन बताती। वीरेन बोलता है कि विराट को मानवी को चंडीगढ़ वापस लाने के लिए कहेगा, लेकिन बीजी हिचकिचाती क्योंकि जीविका नहीं है और वीरेन कहता है कि मानवी भी उनके परिवार का हिस्सा है और सभी लोग देखभाल करने के लिए है। बीजी बोलते कि उसे बार बार मानवी का वहाँ जाना पसंद नहीं है और परिवार वाले क्या सोचेंगे, और वीरेन उसे इलाहाबाद जाने के लिए समझाता है कि मानवी को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानवी कार से उतरती और चली जाती है और विराट उसे रोकता है। वो बोलते उसे कैसे नहीं पता था कि उसे हरिद्वार स्टेशन पहुंचना है। विराट बोलता है कि उसे कुंभकर्ण की तरह सोने के लिए किसने कहा। मानवी बोलती है कि वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा और बोलते क्या उसे ऐसा करना चाहिए। विराट ने कहा कि वो अकेले नहीं रह सकती और मानवी बोलती है कि वो क्यों ऐसी बातें करता है, लेकिन वो रात में बोले सोए और विराट से जो है वो दोनों वहाँ पर फिर से लड़ने लगते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि वो उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहता है और कहते हैं कि अब तुम्हें भूत देखो और फिर मरो। मानवी कुछ और आइडिया देने के लिए कहती है। विराट कहता है कि वो वीरेन से बात करेगा। मानवी सोचती है कि उसके साथ ऐसा होता है। विराट वीरेन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या करना है। वीरेन बोलता है कि 2 हफ्ते तक अकेले नहीं छोड़ सकते और उसे वापस चंडीगढ़ ले जाने के लिए कहता है। विराट चौंक जाता है और वीरेन कहता है कि उनके पास और कोई नहीं है और फिर विराट को 10 घंटे की यात्रा करना पड़ेगी। उसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा और फिर बनारस के लिए उसे फ्लाइट में बैठाना पड़ेगा। इतना कुछ अगर कर सकते हैं तो फिर उसे कार से इलाहाबाद पहुंचाना। उसे अकेले भेजने का अधिकार नहीं है। वापस चंडीगढ़ ले जाने के लिए कहता है। विराट जो है ठीक है कहता है। इधर बीजी पिंकी से कहती कि अच्छा होता अगर यहाँ कोई होता तो वीरेन के घर वापस जाने के लिए वो मानवी को भेजने के लिए सही महसूस नहीं करी, क्योंकि स्वामी ने उसे पसंद नहीं करती और उसका मतलब ये नहीं कि मानवी सब कुछ चाहते, लेकिन उसके साथ ऐसे होता और वो ये समझ सकते, लेकिन वडेरा को कौन समझाए। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।